महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन हम देवों को देव महादेव का पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार महादेव को शिवरात्रि का दिन अति प्रिय है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जो कि महादेव को अति प्रिय है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतरित हुए थे। प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के पाप को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि काल रात्रि भी कहा जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव शिवरात्रि के दिन धरती के चारों दिशाओं का भ्रमण करते हैं। शिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव मंगल रूप होने पर भी अपने भक्तों का मंगल कर देते हैं और संपत्ति प्रदान करते हैं। कालों के काल और देवों के देव महादेव इस व्रत को विधि विधान तथा साफ मन भाव से जो भी पूजा करता है, भगवान शिव उस भक्त से प्रसन्न होकर उसे अपार सुख संपदा प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव को आज ही के दिन पूजा कैसे किया जाए। वो सारी विधि जो माता पार्वती को भगवान शिव ने बताया और महाशिवरात्रि का कथा सुनाई। एक चित्र भानु नाम का शिकारी था जो पशुओं का शिकार कर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी ने एक साहूकार से ऋण लिया था, लेकिन उसने साहूकार से लिए ऋण को समय पर नहीं चुका पाया। इससे साहूकार क्रोधित हो गया और शिकारी को शिव मंच में बंदी बना लिया। संयोगवश वो शिवरात्रि का दिन था और वहाँ कीर्तन पूजा का पाठ चल रहा था। शिकारी मग्न होकर अपने ध्यान में शिव से संबंधित धार्मिक बातों को सुन रहा था। शाम के समय साहूकार से शिकारी ने ऋण से संबंधित बात की और अगले दिन ऋण चुकाने का वचन दे दिया और वचन मुक्त होकर शिकारी वहां से सीधा जंगल में शिकार खोजने गया। भटकते भटकते उससे रात हो गई, लेकिन शिकार नहीं मिल पाया। फिर उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। वहां पर एक बेल का पेड़ था, उसके नीचे एक शिवलिंग था। रात को वो शिकार के लिए उसी बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बेलपत्र को तोड़कर नीचे गिराने लगा, जिससे बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिरता। इस प्रकार दिन रात भूखे प्यासे रहने से शिकारी का व्रत भी पूर्ण हो गया। कुछ समय बाद वहाँ पर एक गर्भवती हिरण आई। जब शिकारी उसका शिकार करने वाला ही था, तब हिरनी उस शिकारी से बोली, मैं गर्भवती हूँ और एक साथ तुम दो जीवों का हत्या करोगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और वो हिरण को जाने दिया। कुछ समय बाद एक और हिरण आई। जंगल से निकलते हुए उस हिरनी को देखकर शिकारी उसे मारने को सोचा। मारने वाला ही था, उसने भी अपनी समस्या बताई। शिकारी को दया आ गया और वह शिकारी उसे भी जाने दिया। ऐसे ही शिकारी के पास बहुत शिकार आए और सभी ने अपनी अपनी समस्या बताई और वहां से जाने के लिए विनम्र करने लगे और वहां पर थोड़ी देर के बाद आने के लिए बोले। शिकारी दया में आकर सबको जाने दिया और शिकारी बेलपत्र का पत्ता तोड़कर नीचे गिराता जा रहा था। फिर सुबह होते ही वहाँ एक नर हिरण आया। शिकारी उसे मारने वाला ही था। तब हिरण ने कहा, अगर तुम यहाँ से जाने वाली मेरी पत्नी का और मेरे बच्चों को मार दिया है तो अवश्य तुम मुझे मार दो। अगर नहीं मारा है तो कुछ देर के लिए मुझे जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद शिकारी दया में आकर उसे भी जाने दिया। कुछ देर के बाद वहाँ पर सभी जानवर आ गए। उन सब की सच्ची भावना और सच्चाई को देखकर शिकारी के आंखों में आंसू आ गए। उसका हृदय ममता से भर गया। इसके बाद उसने सभी जानवरों को वहां से जाने दिया। उपवास में भूखा रहकर अनजाने में ही उसने शिवलिंग पर दिन रात बेलपत्र चढ़ाए, जिस वजह से उसके हृदय में परिवर्तन हुआ। देवलोक के सभी देवता ये सब देख रहे थे, जिसके फलस्वरूप देवलोक के समस्त देवी देवता उसके ऊपर फूल बरसाना शुरू कर देते हैं और भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में उस शिकारी को दर्शन दिए तथा सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुह नाम दिया। यह वही गुह था जिससे भगवान राम की मित्रता हुई। पूजा की विधि भगवान शिव माता पार्वती से बताते हैं कि जो भी भक्त उपवास रहकर सच्चे श्रद्धा मन भाव से मेरी पूजा करेगा, शिवलिंग पर बेलपत्र धतूरा भांग चढ़ाएगा, पूरी रात जागरण करेगा, भूखे लोगों को भोजन कराएगा, वस्त्र दान करेगा, इसी तरह की पूजा से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इस
भक्त की मनोकामना पूर्ण करना मेरा पहला कर्तव्य होगा। वो आधिकारिक रूप से मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकता है। ये शिव माता पार्वती खुद महाशिवरात्रि के दिन पूजा कर भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने लिए वरदान भी मांगा था। ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतरकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें।